नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो पूर्व में 4,638 पदों पर बहाली होनी थी, जिसमें बहाली जो 27 विषयों में हो चुकी है। तो ये बात हो रही है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो क्या है मामला देख सकते हैं। तो वो राज्य के यानी बिहार के विश्वविद्यालयों में संशोधित रोस्टर से 4,108 असिस्टेंट प्रोफेसर की अब होगी बहाली। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं, चाहे बिहार का होगा चाहे किसी अन्य स्टेट का हो गया, तो जो है कि इस वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। या बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं द एनके स्टडी के, तो सारा लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है कि एक लाइक इसको अवश्य कर दें। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से 2020 में जारी बहाली के विज्ञापन में आरक्षण के रोस्टर का प्लान ठीक ढंग से नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट ने रोस्टर फिर तैयार करने का आदेश दिया है। का तय करने का आदेश जो है फरवरी में दिया था। इसके आधार पर रोस्टर में संशोधन कर आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के संशोधित रोस्टर से बैकलॉग की 755 व वर्तमान की 3,353 रिक्तियां यानी 4,108 रिक्त पदों पर बहाली होगी। हालांकि बहाली कोर्ट के आदेश के बाद होगी। आयोग ने इसको लेकर पूरी प्रक्रिया व व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के सचिव ने सूचना जारी कर की है कि वर्ष 2020 में 52 विषयों में 4,638 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 27 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जा चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर बचे हुए पदों के लिए आरक्षण के रोस्टर को संशोधित किया गया, जो उसे आयोग को प्राप्त हो गया है। अब 4,108 पदों पर बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें बैकलॉग की 755 और जो है कि वर्तमान रिक्ति 3,353 है। आयोग ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन रिक्तियों के लिए बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। तो बैकलॉग की 755 वैकेंसीज है और जो समान वैकेंसीज है 3,353। तो बैकलॉग को अभी जो है कि डिफाइन किया जाएगा। अभी बैकलॉग में कौन कौन से किस किस वर्ग के लोग आएंगे। तो 25% की बैकलॉग रिक्तियां रखनी थी। हाईकोर्ट में डॉक्टर आमोद प्रविधि बनाम सरकार व आयोग के केस में कोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में बहाली पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि आरक्षण के रोस्टर में सुधार किया जाएगा। आमोद प्रविधि ने आरक्षण रोस्टर का पालन सही ढंग से नहीं होने का मामला उठाया था। कोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को फिर से रोस्टर तैयार करने को कहा था। टीएमबीयू ने भी संशोधित किया। यहाँ के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि रोस्टर में बैकलॉग की रिक्ति 25% ही रखनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने सभी रिक्तियां बैकलॉग की ही तैयार कर दी थी। इससे संशोधित कर उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। तो संशोधन के बाद यह रिक्तियां तो 8,603 कुल स्वीकृत पद है और जिसमें से 4,495 कार्यरत है। तो जो रिक्तियां हैं 4,108 है और जो बैकलॉग रिक्ति है एससी के लिए 296, एसटी के लिए 39, ईबीसी के लिए 299, बीसी के लिए 76, डब्ल्यूबीसी के लिए 45। तो जो वर्तमान रिक्ति है यानी 4,108 में 755 को हटा देंगे अगर, तो जो रिक्तियां बचती हैं उसमें एससी के लिए 524, एसटी के लिए 74, ईबीसी के लिए 612, बीसी के लिए 388, डब्ल्यूबीसी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 305, यूआर के लिए 1,368। तो इस प्रकार ये रिक्तियों की संख्या जाती है और कुल मिला के पद जो है 4,108 है, जिसमें से 3,353 जो है कि सामान्य रिक्तियां हैं और 755 जो है कि विभिन्न कैटेगरीज के लिए बैकलॉग रिक्तियां हैं। तो राज्य के विश्वविद्यालय में संशोधित रोस्टर से 4,108 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि अभी बेट की भी प्रक्रिया चल रही है और बेट का सिलेबस तैयार किया जा रहा है। तो उच्च शिक्षा विभाग से बेट का सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जो कि नेट के तर्ज पे होने वाला है। अब तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में ये बेट करवाया जाएगा। हालांकि तमाम सब्जेक्ट हैं जो नेट में होते हैं, तो उतना तो सब्जेक्ट रहने वाला है, जैसे सोशल के सब्जेक्ट हो गए या फिर साइंस के जो सब्जेक्ट हो गए, तो अधिकांश सब्जेक्ट तो रहने वाला। अब इसके ऊपर जो है कि हो सकता है कि बिहार में जो कुछ लैंग्वेज बोली जाती है उसके आधार पे बेट का एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया था कि कुछ ऐसे लैंग्वेज भी समाहित किए जाएंगे जैसे मैथिली हो गया, तो उसको भी समाहित करने की बात है। तो अब ये डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी
कि बेट में क्या-क्या चीज़ें रहने वाली है। अपीयरिंग वालों जैसे एमए जो है उनको अपीयरिंग वाले जो उनको मौका मिलेगा कि नहीं, ऐज कितना रखा जाएगा, सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे, पेपर का प्रारूप कैसा होगा, क्या 2 पेपर होंगे नेट की तर्ज पे और क्या माइनस मार्किंग होने वाला है कि नहीं? वैसे माइनस मार्किंग की अंदेशा कम है कि कम रहेगा, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग होने वाला है कि नहीं और पेपर का जो सिलेबस है किस आधार पे तैयार किया जा रहा है, मतलब कि उसका क्वेश्चन पूछने का शैली क्या रहेगा, तो इत्यादि सारी चीज़ें नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी और उम्मीद है कि नोटिफ़िकेशन जो है कि आगामी 1 माह के अंदर-अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि इस समय शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, तो इसी के देखते हुए बेट का जो है कि आ जाना चाहिए और उसी के आधार पे हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताइए द इंटरेस्ट स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।